हैदराबाद के गुंजान आबाद इलाके पक्का किला में वाक़ ये सुरंग, जिसकी वजह से इलाके वालों में एक खौफ और वहशत के स्याह बादल मंडला रहे हैं। आने जाने वालों को रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खौफ आता है। बाद टाइम मैं भी अक्सर रात को आता जाता हूँ, मेरे को भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी ने इस सुरंग में गैर मरई मखलूक का पता बताया तो किसी ने दफन खजाने का सुराग लगाया। वो हमने जो है बाबा से एक रब्ता किया, वो आया, उन्होंने वहाँ पढ़ाई करी। जब पढ़ाई करी तो कहले कि यहाँ तो खजाना ही है। अच्छा, मैं तो खैर उसका चश्मदीद गवाह यूँ हूँ कि जब बाबा पढ़ाई कर रहा था, ये सबको बाहर निकाल दिया था। और मुझे उसने जो है हल्का बंदी करके बिठा दिया था कि इस जगह से उठना नहीं और ना डरना। मैं बैठ गया, मैं खुद भी आयत कुर्सी वगैरह पढ़ता रहा। मैंने देखा है कि बिल्कुल एक बरहना आदमी अजीब सा बिल्कुल वो सामने आया वो, तो उन्होंने जो है वो बाबा उससे बात कर रहे थे। अच्छा, उसको मैंने भी देखा। उसने बोला कि ये जो है आप क्या चाहते हो तुम यहाँ पे? मतलब भाई ये जो है इसका टाइम पूरा हो गया, ये हमें दे दो। उन्होंने कि वो जो है ये आप हमें दे दो। उसने ऐसे नहीं दूंगा कि इंसानी जान दो। इलाका मकीनों से हमें ये इल्म हुआ कि इस गैर माफूकुल फितरत तवानाई से हमारा सामना हो सकता है, मगर शर्त खुशबू का इस्तेमाल है। वहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा खुशबू करें, वो थोड़ी देर में खुद ही सामने आए थे। इससे पहले आज से उस फला सन के अंदर एक आदमी और था, उसने भी अंदर आने की कोशिश करी थी और हमने उसकी ठट्टे वाली रोड पे जान ली थी। एक ऐसी सुरंग जिसकी दहशत पूरे इलाके में मौत के साए की तरह मंडला रही है। आने जाने वालों को रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खौफ आता है। हाँ, वहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा खुशबू करें, वो थोड़ी देर में खुद ही सामने आए थे। अरे क्या हो गया? हम मौजूद हैं उसी सुरंग के बाहर, जिसके बारे में हमने आपको बताया और लोगों ने भी हमें बताया। अब जो है हम जा रहे हैं अंदर, और हम अंदर जाके इसको बंद कर लेंगे। और जो लोगों ने हमें बताया है कि वहाँ पे आप ऐसा करेंगे तो ये होगा, वैसा करेंगे तो वो होगा, तो हम वो भी कोशिश करेंगे। उसके अलावा अपने इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करेंगे। हम सारे इक्विपमेंट्स हमारे ऑन होंगे और अंदर बैठ के वक्त गुजारेंगे और चेक करेंगे। जितनी भी कहानियाँ इस सुरंग से मंसूब की जाती हैं, हम वहीं पे ही खड़े हुए हैं और अब हम जाने के लिए तैयार हैं। चलो। अच्छा, आगे से इसको बंद कर दिया गया है जैसे बताया था हमें।
सेवर्स लगे हुए हैं, तारे हैं, ये कुछ औजार मज़दूरों के पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कोई आया था यहाँ पर, उनके औजार यहीं पे हैं। हम एंटर हुए, हमने एक पंखा भी देखा, पेडिस्ट्रियल फैन, अभी देख रहे हो तुम, और औजार ऐसे यहाँ पे छोड़ दिए गए हैं। ये देखिए, ये बेलचा है और ये नहीं सज्जाद, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये कि जब हम यहाँ के इलाका मकीन से बात कर रहे थे, यहाँ इलाके वालों से, उन्होंने बताया है कि बाकायदा तौर पे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आए हैं और कुछ ऐसे आमिल भी आए हैं कि जिन्होंने इस सुरंग के बारे में ये चीज़ दरियाफ़्त की है कि यहाँ पे ख़जाना दफन है। और आप ये बआसानी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये खुदाई का सामान बाकायदा पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये खुदाई भी हुई हुई है, लेकिन वो कुछ हासिल नहीं कर सके इस जगह से, और जगह बहुत छोटी है। हमने जब इलाके वालों से बात की तो उन्होंने कहा था कि यहाँ से जो इलाका मकीन है वो यहाँ से बाहर से गुजरते हुए भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि हम इस वक्त इस सुरंग के अंदर खड़े हुए हैं, लेकिन इस किस्म की कोई फील नहीं आ रही, अब तक नहीं आ रही। मैं इक्विपमेंट्स प्लेस कर देते हैं। EVP इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना एक ऐसी डिवाइस है जो वो आवाज़ें रिकॉर्ड करने की सलाहियत रखती है जो इंसानी कान नहीं सुन सकते। ये आला घोस्ट हंटिंग में एक अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए। अच्छा सज्जाद, अब मेरे ख्याल से अब बैठ जाते हैं, देखते हैं कि होता क्या है। ठीक, सही, ठीक। देख के ख्याल से, मिट्टी बहुत कच्ची है, देख के। पहुँच तो नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तुम वहाँ पे वेट कर रहे हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर किसी भी जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की मौजूदगी का पता लगाता है। अगर किसी जगह पर गैर मरई मखलूक़ात की मौजूदगी है तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की मौजूदगी भी पाई जाती है। यह आला अमेरिका और दीगर ममालिक में घोस्ट हंटिंग के लिए बहुत अहम माना जाता है। अरे 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 अरे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? EMF जो है एक माइनर से रीडिंग शो तो कर रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यहाँ पे किसी किस्म की कोई क़ुव्वत या कोई तवानाई हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक ऊपर की जानिब बाकायदा एक पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जा रही है। तो मुमकिन है कि इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पैदा हो रही हैं, तो जिनको हम नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स कह नहीं सकते। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है कि हम ये बिल्कुल आसानी से ये बात कह दें कि ये किसी एंटिटी की रीडिंग आ रही है। ये मुमकिन है कि ये बिजली की वजह से उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पैदा जो हो रही हैं उसकी रीडिंग ये कैच कर रहा हो, जो EMF है। एक ज़ाहिर सी बात है, सुरंग है तो मेरे ख्याल से कुछ मौसम ठंड सी है। एक बनस्पत पार के झाले बहुत हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है साफ के अरसे से कोई आया नहीं यहाँ। चारों तरफ मट्टी मट्टी है, जैसे खुदाई करके छोड़ा हुआ उसको। अच्छा अशफाक, अब एक काम करते हैं, कुछ देर खामोश बैठ के ना इंतज़ार करते हैं कुछ होने का। ठीक है? सही है। कोशिश करना कोई हिले भी ना और एक जगह पे बैठे रहें आराम से। यार मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि मेरी जो साइड पे पत्थर है ना,
काफ़ी वक्फे से एक एक दो करके गिर रहे हैं नीचे, ये जो पत्थर पड़े हुए हैं। लेकिन सजाद, एक चीज़ तुमने नोट की है कि ये इसकी दीवारें ना कुछ गीली महसूस होती हैं, और अगर तुम इसकी ज़मीन की बात करो ना, फर्श की, ये तो बिल्कुल नम हुई हुई है। हालांकि उस पर हम बैठे हुए हैं तो वो जो गीलापन है वो महसूस हो रहा है। ये देखा तुमने? ये शायद गीलेपन की वजह से गिर रही हो। जिनसे हमने बात की है तो वो ये कह रहे थे कि वो जब किसी आमिल को यहाँ पे लेके आए थे तो उन्होंने यहाँ पे कुछ खुशबू की थी, इत्र से, परफ्यूम से, अगरबत्ती से। तो वो चीज़ फिर सामने आ गई थी, उनसे हम कलामी हुई थी, बात हुई थी, और इसीलिए मेरे ख्याल से तुमने गाड़ी में से वो एयर फ्रेशनर उठाया था। तो हमें काफ़ी देर हो गई है यहाँ पे, या अब तक कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसे पैरानॉर्मल कहा जाए। तो ये कोशिश करें। सही बात है। यार मुझे असद हमारा कैमरा देना तस्वीर खींचने के लिए। बैग में से निकाल लो। समझ सब ठीक है? ये मेरा कॉलर कैसे गिर गया? कॉलर माइक कहाँ लगाया हुआ था? ये चमगादड़ों की मुझे आवाज़ लगी है। समझ सुनी थी? अगर आवाज़ों की बात करें तो इस पूरे तहकीक में हमें चंद एक मकामात पे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं से आवाज़ आ रही है। एक जगह पे हमें ऐसा महसूस हुआ कि चमगादड़ की आवाज़ आ रही है, लेकिन जिस रास्ते से हम उस सुरंग के अंदर दाखिल हुए थे वहाँ से किसी किस्म की कोई नकलो हरकत नहीं हुई, कोई मूवमेंट नहीं थी, ना ही चमगादड़ ना ही और किसी किस्म का कोई परिंदा हमारे सामने से गुजरा है। ये चीज़ जाहिर करती है कि ये सुरंग जहाँ से बंद की हुई थी इससे आगे भी रास्ता है, कहीं और से वो चमगादड़ आते होंगे और अंदर वो पूरा जैसे कि वो बाकायदा एक सुरंग है, तो ये चीज़ जाहिर करती है इसके दूसरे रास्ते भी हैं। अरे 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 क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? क्या ये हाथ छिला है ना तुम्हारा? क्या हुआ है? उस सुरंग में अलग होने के बाद जब मैं थोड़ा ऊपर जाकर बैठा तो काफ़ी देर तक तो कुछ नहीं हुआ और मैं बिल्कुल तसल्ली से एक जगह पर बैठा रहा, लेकिन अचानक ही मैं नीचे की तरफ गिर गया। हालांकि एक वजह उसकी समझ आती है कि वो ढलान थी और मिट्टी स्लिप हो रही थी, तो हो सकता है मैं फिसल गया हूँ। जरा ऊपर जाके देखता हूँ। देख के जाना, स्लिप हो रहा है यार। टॉर्च मुझे दे दो फिलहाल। टॉर्च देना। कोई है? हमने कुछ देर के लिए पोजीशन चेंज कर ली है, क्योंकि पहले मैं नीचे की तरफ बैठा हुआ था और सज्जाद यहाँ पे बैठा हुआ था। सज्जाद अचानक से स्लिप हुआ,
हालांकि नरम मिट्टी है, गीली मिट्टी है, जिसकी मैं हल्की सी मूवमेंट होती है उसकी वजह से ये सिरकना शुरू हो जाता है। मैं उसकी एंट्रेंस के पास जा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा फासला होगा तुम्हारे मेरे दरमियान, इधर ही हूँ, ठीक है? ये और वो, इसके बीच में कोई सुराख नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ से वो ट्रेसपास कर सके या गुजर सके। तो ज़रा डाउटफुल था कि वो आवाज़ कहाँ से आई। उसके अलावा पत्थर गिरने की आवाज़ आई है? वो मेरे पास गिरा यार। तुम्हारे अपने मूवमेंट की वजह से हुआ होगा, तुम्हारे पैर के नीचे। नहीं अशफाक, नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई पत्थर यहाँ से गिरा है। अगर आराम से आराम से। क्या हुआ? मैं स्लिप हो गया, सॉरी। क्या हुआ? ये आवाज़ सुनो, ये कैसी आवाज़ आ रही है? खड़े रहो, सुनो। कौन है? खड़े रहो। एक मिनट। छोड़ दो। इधर आओ सजा। जैसे कोई बातें कर रहे हो, इधर आओ, जल्दी आओ। जाओ, खड़े रहो। यहाँ सुनो। जैसे कोई बातें कर रहे हो। कौन है? सुनो, इधर आओ, करीब आओ। तुम भी यहीं से गिरे हो? खामोश रहो। अब नहीं आ रही मेरे पास। इत्तेफाक से जो आमिल यहाँ पे आए थे उनका नाम भी बाबा सज्जाद था। खैर मना लो अपनी। अल्लाह खैर। सज्जाद, मेरे ख्याल से एक तो ये बंद जगह है और हमने काफ़ी तेज़ खुशबू इस्तेमाल की है, तो ये बंद जगह में वो खुशबू जो है ना एक रच बस सी गई है। अब ये हो रहा है कि उसी में हम सांस ले रहे हैं, तो ये खुशबू जो है ना सर पकड़ ली। इतनी देर से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, बैठे, पोजीशन भी चाहिए। हम सारे अपनी जगहों पे खड़े हैं। काफ़ी देर से कोई हरकत, उस जगह के पास भी कोई नहीं गया। हम 2 बार वहाँ पे गए, मैं भी और अशफाक, पर दोनों बार हम स्लिप हुए, गिरे वहाँ से। लेकिन ये खुद ब खुद हुआ है हमारी। पहले तो हम बैठे हुए थे ना यार अशफाक, ये पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि हो सकता है तुम सही कह रहे हो कि मिट्टी गीली है, गिर सकती है, लेकिन यार मैं बैठा, पहले मैं गिरा, तुम बैठे, तुम गिरे, और अभी हम सब यहाँ पे थे, वहाँ कोई नहीं था। तुमने देखा खुद ऊपर से पत्थर सरकते हुए नीचे गिरे। तो एक बार मैं दोबारा वहाँ जाके बैठता हूँ। यार मुझे डर है, ये जो बड़ी ब्रिक्स है ना, देख रहे हो, ये ना गिर जाए। ये गिरी तो मज़ीद चोट लगेगी हम सब। सज्जाद जी बस है यार, मेरे ख्याल से पैक करते हैं। कोई चीज़ सामने वाज़े तौर पे आ भी नहीं रही
और इस खुशबू की वजह से ना मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, मेरे ख्याल से निकलता है। अगर इस तहकीक के बारे में बात की जाए तो मैं ये कहूँगा कि जो कहानियाँ उस सुरंग से उन इलाके वालों ने मंसूब कर रखी हुई हैं, वो हमने कोशिश की कि उनमें से किसी किस्म की कोई चीज़ हमारे साथ भी पेश आ सके और वो चीज़ हम मालूम कर सकें उस जगह से। उस सुरंग के बारे में हम ये सुनकर गए थे कि इलाका मकीनों के अंदर उसको लेकर एक अजीब सा खौफ है और इसको काफ़ी बार बंद करने की कोशिश भी की, लेकिन मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सके। ख़ास तौर पर जो उसके पड़ोस में लोग रहते हैं, उन्होंने हमें इस चीज़ से बखूबी आगाह किया। और जब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया तो हमने वहाँ पर कुछ अजीब व गरीब आवाज़ें सुनी, जैसे कोई बातें कर रहा हो। इस पूरे तहकीक में जहाँ पे हमने कुछ टेक्निक्स भी यूज़ की हैं, जहाँ पे हमने खुशबू का इस्तेमाल किया, हमने वहाँ पे वक्त गुजारा, उस चीज़ से बात करने की कोशिश की, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हमें किसी किस्म का कोई सबूत, वाज़ेह सबूत सामने नहीं मिल सका। उस मखलूक को नहीं देखा जिसकी वो आवाज़ें थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी चिमगादड़ की आवाज़ हो। उसके अलावा एक ही जगह से मैं और अशफाक दोनों गिरे। हालांकि हो सकता है कि ये इत्तफाक हो, तो हमारे साथ कुछ ऐसा मेजर इंसिडेंट वहाँ पर पेश नहीं आया जिसकी बेस पर मैं कह सकूँ कि उस वक्त वहाँ पर कोई ना कोई मखलूक मौजूद हो।